चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही ज़िंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं होती, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम यह शायरी क्यों बोल रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज विश्व हास्य दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। वर्ल्ड लाफ्टर डे आज है 5 मई को। 5 मई को आज मनाया जा रहा है। वैसे तो ये मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो मई महीने का पहला रविवार इस वर्ष 2024 में मई में 5 तारीख को पहला रविवार आ रहा है। तो पहले रविवार को मनाया जाता है, वो चाहे 5 तारीख को पड़े या 4 तारीख को पड़े या 6 तारीख को पड़े, जब भी पड़ेगा तो उसी तारीख को मनाया रविवार को ही मनाया जाएगा। मई का पहला रविवार विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। मई का पहला रविवार है जो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक मशहूर शायर निदा फाजली, जिनका शेर एक है, घर से गर दूर है मस्जिद तो चलो कुछ यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी हंसना जो है एक मेडिसिन है। तो आइए हम हंसी के विषय में कुछ जो विशेष जानकारी है, फैक्ट है, उसको पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि हंसना कैसे लाभदायक है और ये हास्य दिवस क्यों मनाया जाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हंसी का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है विज्ञान जेलोटोलॉजी। और शरीर के लिए जो है कि यह नेचुरल पेन किलर का भी काम करता है। मतलब दर्द की जो दवा होती है उसका काम करता है, पेन किलर का काम करता है। एक और बात जानेंगे कि जब हम हंसते हैं तो चेहरे की 12 मांसपेशियाँ हिलती हैं। हंसते समय चेहरे की 12 मांसपेशियाँ हिलती हैं। चेहरे की 12 मांसपेशियाँ हिलती हैं और हंसते समय एंडोर्फिन नामक हार्मोन भी रिलीज़ होता है। हंसते समय एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज़ होता है। हंसना तनाव, डिप्रेशन और निराशा भी कम करता है, निराशा से बचाता है। इसका सबसे पहले आयोजन भी देख लेते हैं। ये कुछ स्पेशल फैक्ट रहा। अब जानते हैं सबसे पहला आयोजन कब हुआ था। प्रथम आयोजन मुंबई में हुआ था, भारत में मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 11 जनवरी 1998 को 11 जनवरी को मुंबई में प्रथम इसका आयोजन हुआ था। विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना जानेंगे कौन किया था। विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो वो थे डॉक्टर मदन कटारिया। डॉक्टर मदन कटारिया। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, वो भी जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य इसका क्या है मनाने का, वो देखते हैं। उद्देश्य है कि संसार में शांति की स्थापना करना। इसका उद्देश्य है संसार में शांति की स्थापना और मानव मात्र में भाईचारा और सद्भाव उत्पन्न करना। सब भाईचारे के साथ रहें, सब में समान भावना हो। इसी उद्देश्य से लाफिंग योग आंदोलन की स्थापना जो है कि डॉक्टर मदन कटारिया ने किया था। और इस विश्व हास्य दिवस को मनाने का जो है यही उद्देश्य रहा कि विश्व में शांति की स्थापना हो, भाईचारे के साथ सब लोग रहें, सद्भावना के साथ रहें।
आज लगभग पूरे विश्व में 6000 से भी अधिक 6000 से भी अधिक हास्य क्लब बनाए गए हैं। हास्य क्लब वह जगह होता है जहाँ पर लोग जा कर के हंसते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, और इसको कहते हैं ठट्ठा मार के हंसना, या पूरा मुंह खोल करके हंसना, या रावण की हंसी भी कह सकते हैं। आजकल लोग पार्कों में आप देखेंगे, मॉर्निंग वॉक में जब जाते हैं तो पार्कों में, सड़कों के किनारे, या गांव में तो जो सुबह में मॉर्निंग में जाते हैं पुल पुलिया पर, टहलने के बाद से कसरत करते हैं और हंसते हैं ज़ोर ज़ोर से। ये हंसना हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस समय दुनिया में इतनी भागम भाग है और अशांति फैली हुई है, ख़ासतौर पर हम भारत की बात करेंगे तो आज हर व्यक्ति के अंदर आत्मद्वंद मचा हुआ है। सब पीड़ित हैं, सब अपने उलझन में फंसे हुए हैं। तो इस उलझन से मुक्ति के लिए, इस उलझन से बचने के लिए एक हंसी ही ऐसा एक मेडिसिन है। तो लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन कहा गया है कि लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हंसना एक बहुत ही अच्छा दवा है, दवा का काम करता है। इस समय आप देखेंगे तो हार्ट के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोग, तो हार्ट को ये क्या करता है, मजबूत बनाता है, हृदय को मजबूत बनाता है। सुनने में ये भी जो है कि आ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो लगा था उससे जो है कि खतरा बढ़ रहा है। तो ये सुन करके और तनाव जो है कि लोगों में उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे में जो है कि आप देखेंगे कि हार्ट को मजबूत बनाने के लिए लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हंसना एक बहुत ही जो है कि अच्छा दवा का काम करता है। तो इसलिए जो है कि ऐसे में हंसी दुनिया भर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है, ध्यान देंगे। और हंसने से एक तनाव भी कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। हंसी के बिना बिताया हुआ एक दिन भी अगर बर्बाद होता है, चार्ली चैपलिन का ये कथन है कि हंसी के बिना बिताया हुआ एक दिन एक बर्बाद दिन होता है। एक कॉमिक एक्टर हैं चार्ली चैपलिन, नाम सुने होंगे आप लोग। चार्ली चैपलिन एक कॉमिक एक्टर हैं, कॉमिक एक्टर जो कि साइलेंट फिल्म बनाते थे। बहुत ही फेमस हुआ इनका कॉमेडी। और इन्होंने ये कहते हैं कि हंसी के बिना बिताया हुआ एक दिन हंसी के बिना बिताया हुआ, नोट करेंगे इसको, इस कोटेशन को, हंसी के बिना बिताया हुआ दिन एक बर्बाद दिन होता है। ये कथन है चार्ली चैपलिन का। देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ लाफ्टर। मैं अपनी डायरी से आपको जो है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लाफ्टर की कुछ मैंने जो है कि वाक्यों को नोट किया, मैं इसको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने नोट किया है कि क्या है लाफिंग, क्या है, क्या इसका महत्व है। सबसे देखेंगे, हंसना एक कला है और हंसने के लिए खुले दिल का होना आवश्यक है, न कि समझदारी का। मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृति ने उसे अनेक वरदान दिए हैं, उसमें से एक वरदान है हंसी। पूरे सृष्टि में एक मनुष्य ही है जो हंस सकता है। जो नहीं हंसते हैं वो पशु होते हैं। जो कभी नहीं हंसते वे या तो हमेशा काम के बोझ के नीचे दबे रहते हैं, या वे घमंडी होते हैं, या उनका मन मर चुका होता है। और भी देखिए, मैंने नोट किया यहाँ पे कि हंसना मनुष्य की निशानी है। अधिकतर हंसौड़े अच्छे मनुष्य होते हैं। हंसी में प्रसन्न करने की अपार शक्ति होती है। प्रसन्न व्यक्ति कठोर नहीं होता है। हंसी के वरदान को हमने अपनी समझदारी से नष्ट किया है। समझदार लोग कम हंसते हैं। हंसी एक औषधि भी है। तो एक और मैंने जो है कि कोटेशन नोट किया है कि हंसना हर्षित मुखता ही चेहरे का सच्चा सौंदर्य होता है। यानी हंसता हुआ चेहरा हमेशा सुंदर लगता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो है कि लाफिंग क्या है। लाफिंग एक मेडिसिन है, और ये मेडिसिन जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मेडिसिन बहुत ही जो है कि ज़रूरी है। इस समय वर्तमान परिवेश में हंसना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है कि हम सभी को हंसना चाहिए।